ये धारावाहिक दलबीर कौर जी द्वारा सुनाई गई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे मनोरंजक बनाने के लिए कुछ काल्पनिक घटनाओं का समावेश किया गया है। किसी भी वर्ग व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी दलबीर कौर, सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि अख्तर फारूकी सरबजीत से आकर जेल में मिलता है, उसे उसकी बहन का पैगाम देता है और उससे वादा करता है कि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा, उसकी बहन दलबीर कौर से उसे मिलवाकर। पर वासिम को सरबजीत की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो मोइनुद्दीन चाचा से उस पर टॉर्चर करवाता है। इतना ही नहीं, उसकी बहन का भेजा हुआ स्वेटर भी वो फाड़ देता है। अब आगे। दिसंबर का महीना खत्म होने को था। लाहौर की सड़कों पर क्रिसमस और आने वाले नए साल की तैयारियां दिख रही थीं। हर तरफ दुकानों पर रौनकें लगी हुई थीं। अख्तर फारूकी की गाड़ी एक सरकारी दफ्तर की तरफ बढ़ रही है। वो कुरैशी से मिलने जा रहा है। उसके साथ उसका सेक्रेटरी खालिद भी है, जो उसे एक फाइल पकड़ाता है। अख्तर फारूकी फाइल को चेक करता है और उनकी गाड़ी कुरैशी के दफ्तर में पहुंच जाती है, जो एक हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिस है। वक्त बर्बाद न करते हुए अख्तर खालिद के साथ उतरकर सीधा कुरैशी के दफ्तर की ओर चल पड़ता है। उसकी चाल में तेजी है। वहां सभी लोग उसे जानते हैं। अख्तर कुरैशी के कैबिन के दरवाजे के पास पहुंचकर वहां पर अपना कोट ठीक करता है। वो देखता है कुरैशी की नेम प्लेट लगी है। एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा है। वो खालिद को वहीं रुकने को बोलकर अख्तर कुरैशी के दफ्तर में दाखिल होता है कि उसे देख। कुरैशी, जो अपनी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था, अख्तर को बैठने के लिए कहता है। अख्तर वक्त ना बर्बाद करते हुए कुरैशी के सामने एक फाइल रख देता है। कुरैशी उस फाइल को उठाकर पूछ लेता है, क्या है ये? अख्तर जवाब देता है, कोट लखपत जेल में एक हिंदुस्तानी कैदी कैद है, सरबजीत सिंह, और हमारे रिकॉर्ड्स में उसका नाम मंजीत सिंह है। परमिशन चाहिए उसे उसके घर वालों से मिलवाने के लिए। इतना सुन कुरैशी उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगता है। मंजीत सिंह रत्तू, लाहौर में 4 धमाके, 14 हलाल और 74 जख्मी, अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वो फाइल बंद करके फारूकी की तरफ देखता है और पूछता है, अब क्या चाहते हैं आप? इसे भी रिहा कर दिया जाए ताकि ये फिर से इंडिया जाए, वहां से और बम लेकर आए और यहां आकर फिर से धमाके करे? फारूकी मुस्कुराता है। आप अपने डर को हमारी जुबान क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं कुरैशी मियां? हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। अगर मंजीत सिंह गुनहगार है तो उसे सजा मिलेगी, जो हमारे मुल्क के कानून ने तजवीज की है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसे इसके घर वालों को मिलने की इजाजत दी जाए, बस। इतना सुनते ही कुरैशी चिल्ला पड़ता है, क्या समझते हो तुम हमें और पाकिस्तान के आवाम को? हैं? तुम पर तो मुझे भी शक होने लगा है कि तुम पाकिस्तानी भी हो कि नहीं, या फिर इंडिया के। इतना सुनते ही फारूकी टेबल पर जोर से हाथ मारता है। बस कुरैशी, बस। इसके आगे एक भी लफ्ज नहीं, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे हमवतन हो। अख्तर का यह रूप देखकर कुरैशी थोड़ा सा नरम होता है। अख्तर आगे कहता है, बेशक हमें कोई भी गाली देना, पर यह इल्जाम लगाने की गुस्ताखी कतई मत करना कि हम गद्दार हैं। ऊपर वाले ने सिर्फ इंसानियत बनाई थी और तुमने उसे कौमों में तब्दील करके रख दिया। यह भी आप ही बताते हैं कि किससे मोहब्बत करनी है और किससे नफरत। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि मेरे जैसे कुछ इंसान अब भी बाकी हैं, जो इंसान को सिर्फ इंसान समझते हैं, कौमी नहीं। अरे हमें तो कम से कम बख्श दीजिए। हम इस कैदी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। वो काम हमारे मुल्क के कानून का है। हम तो सिर्फ उस बहन की दरख्वास्त आपके पास लेकर आए हैं जो अपने भाई से मिलना चाहती है, जिसका कोई कसूर ही नहीं है। इतना सुन कुरैशी उसके आगे फाइल कर देता है। अख्तर साहब, मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, बस हकीकत से रूबरू करवाना था। और हकीकत यह है कि यह मुमकिन नहीं है। आपकी दरख्वास्त नामंजूर की जाती है। अचानक फोन बज उठता है। कुरैशी फोन पर किसी से बात करता है, अपना कोट उठाता है,
पहनता है और अख्तर से कहता है, एक्सक्यूज मी, प्रेसिडेंट साहब ने अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। वो जाते जाते रुकता है और हाँ अख्तर, भाभी को सलाम कहना शहनाज पूछ रही थी कि भाभी के हाथ की बिरयानी खाने कब आना है। अख्तर जानता था कि कुरैशी बात घुमाने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और कुरैशी निकल जाता है। अख्तर फारूकी भी उस फाइल को उठाकर वहां से निकल जाता है। बाहर आकर खालिद अख्तर का उतरा हुआ मुंह देखकर समझ जाता है कि काम नहीं बना, पर वो कुछ कहता नहीं। अख्तर अपने घर की तरफ जाते हुए अपनी कार में रास्ते भर यही सोचता रहा कि आखिर सरबजीत से दलबीर कौर को कैसे मिलवाया जाए। इन ख्यालों में उसका घर कब आ गया उसे पता ही नहीं चला। वो खालिद को गाड़ी लेकर जाने के लिए कहकर घर के अंदर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी नगमा अख्तर की उदासी देखकर समझ जाती है कि कुरैशी ने अख्तर की अर्जी पर गौर नहीं किया। अख्तर इन ख्यालों में जाकर अपनी खिड़की के पास खड़ा हो जाता है, जहां से उसे उसका बगीचा दिख रहा है और एक माली है जो फूलों को पानी दे रहा है। अचानक वो अपने कंधे पर नगमा का हाथ महसूस करता है। वो मुड़कर देखता है, नगमा हाथ में पानी का गिलास लिए पूछ रही है, क्या हुआ? अख्तर चिढ़कर जवाब देता है, दोस्त कहता है वो मुझे कुरैशी, दोस्त। फाइल लौटा दी, ये कहकर के इस मामले में वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ऊपर से हिम्मत देखो बेगम उसकी, कहता है शहनाज कब से कह रही है कि भाभी के हाथ की बिरयानी खानी है, कब बुला रहे हो? इतना कहकर वो फिर से बाहर की ओर देखने लगता है। नगमा उसे शांत करते हुए बैठने को कहती है। अख्तर के मन में गुस्सा भरा हुआ है। वो आगे कहता है, इतनी नफरत भरी हुई है हर इंसान के दिल में कि वो नफरत के सिवाय कुछ और करना ही नहीं जानता। किसने इख्तियार दिया इंसान को कि वो दूसरे इंसान से नफरत करे, सिर्फ इसलिए कि उसके पास पावर है? माना गलत और सही का फर्क इंसान ने अपने इख्तियार में रखा है नेकी को बचाने के लिए, ये जायज है, पर कौन कैसे जिएगा, कितना जिएगा, ये हक तो सिर्फ खुदा के पास होना चाहिए ना। पर वो भी तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। नगमा अख्तर की मजबूरी को भली भांति समझ रही है। वो कहती है, खुदा कभी आंख बंद करके नहीं रखता, वो तो इंसान है जो आंख पर पट्टी बांध लेता है। यही तो आप हमें सिखाते आए हैं। और फिर खुदा तो खुद कहां आता है? नेकी करने के लिए तो वो आप जैसे इंसान चुनता है ना। बेशक कुरैशी जैसे इंसानों के पास मुल्क की सियासी ताकत हो, पर आपके पास तो उस खुदा की सियासत की ताकत है, जिसके लिए ना तो कोई देश है, ना ही देश के इर्द गिर्द बनी कोई लकीरें। तो फिर आप डरते क्यों हैं? कोई भी जंग लड़े बगैर तो नहीं जीती जाती ना। और फिर एक बार आप खुद प्रेसिडेंट साहब से बात करके क्यों नहीं देखते? कश्मीर सिंह के मामले में भी तो उन्होंने आपकी मदद की थी। अख्तर नगमा की आंख में देख रहा था, मानो अल्लाह ताला उसकी बेगम के जरिए उसे यह पैगाम दे रहा हो। वो नगमा के हाथ से पानी का ग्लास लेता है और घूंट भरते हुए कहता है, सही कहा तुमने बेगम, जंग लड़कर ही जीती जाती है। वो वहां पड़े फोन के पास जाता है और खालिद को फोन लगाता है। खालिद, जितनी जल्दी हो सके प्रेसिडेंट साहब से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। हाँ, उन्हें सारा केस बता देना। इतना कहकर वो फोन रख देता है। उसे अब सुकून है कि नगमा मुस्कुराकर कहती है, मेरे ख्याल से कुरैशी साहब को शहनाज भाभी के साथ आज रात दावत पर बुला ही लो, काफी दिनों से उनकी बिरयानी पेंडिंग है। अख्तर अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है, उस कुरैशी को तो, कि नगमा से टोकते हुए कहती है, ना ना, अब आप कुरैशी भाईजान की तरह बिहेव कर रहे हैं। नगमा की इस बात को सुनकर अख्तर मुस्कुरा देता है। एक काम करो, आज शाम को बुलवा ही लो। और उधर पंजाब में एसएचओ संधू अपने थाने में बैठा हुआ था कि अचानक उसे एक हवलदार आकर बताता है कि दलबीर कौर आई है।
संधू तो अब दलबीर कौर का नाम सुनकर ही घबराने लगा था। वो हवलदार से कहता, उससे कह दो कि मैं चला गया हूं। पर हवलदार डरते हुए कहता, साहब जी मैंने तो कह दिया कि आप अंदर ही हैं। संधू इसके आगे कुछ कह नहीं पाता कि वो देखता है कि सामने दलबीर कौर खड़ी थी। उसे देख संधू बाहर निकलना चाहता है कि दलबीर उसे रोक देती है। वीर जी, मैं सिर्फ इतना पूछने आई थी कि पाकिस्तान से मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया। संधू देखता है कि दलबीर की आवाज में अब कॉन्फिडेंस है। वो मुस्कुराकर कहता है, अब बीबी तेरे लिए पाकिस्तान से फोन क्यों आएगा? दलबीर कहती, नहीं, उस दिन वो अख्तर फारूकी साहब आए थे ना, तो उनको मैंने आपका थाने का नंबर दिया था, अगर कुछ हो तो यहां पर वो फोन करें। इतना सुन के संधू अपना माथा पकड़ लेता है, अपना गुस्सा काबू करता है और कहता है, तेरी 4 प्रेस वालों ने इंटरव्यू क्या ले ली, तू खुद को इंटरनेशनल स्टार समझने लगी है? दलबीर मुस्कुराकर कहती है, मुझे स्टार बनने का कोई शौक नहीं है वीर जी, पर आपके मुंह से सुनकर अच्छा लगा कि आपको डर है कि कहीं मैं स्टार ना बन जाऊं। दलबीर का बेबाकपन और उसकी मुस्कुराहट देख संधू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, बीबी तूने कहां से फोन की उम्मीद लगा रखी है? पाकिस्तान से, उन दुश्मनों से? दलबीर जवाब देती है, जिन्हें आप पाकिस्तानी दुश्मन कह रहे हो वही तो कश्मीर सिंह भाई को लेकर आए हैं ना। इतना सुन संधू एक पल के लिए चुप कर जाता है, फिर कहता है, बीबी वो ख्यालों में जीना छोड़ दे, और जिस दिन पाकिस्तान से फोन आ गया ना तेरे लिए, तेरा गुलाम बन जाऊंगा। दलबीर अपना थैला कंधे पर समेटते हुए कहती है, रब करे वो दिन जल्दी आए, पर आप मेरे वीर बन के ही रहना, गुलाम नहीं। इतना कहकर वो निकल जाती है। संधू दलबीर को जाते हुए देखता है। उसके पास अपना गुस्सा पीने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उधर रात को अख्तर की बीवी नगमा ने आज बिरयानी बनाई थी और कुरैशी और उसकी बीवी शहनाज दावत पर आए हुए थे। टेबल सज चुकी थी। सभी तो हंस के बात कर रहे थे, पर कुरैशी नहीं। अख्तर कुरैशी को छेड़ते हुए कहता है, अमा कुरैशी मियां, खफा तो हमें आपसे होना चाहिए, और बत्तख या समूह आपने बना रखा है। इतना सुन सभी हंस देते हैं। कुरैशी नगमा से कहता है, भाभी इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। मेरे मना करने के बाद भी इसने खालिद से कहकर प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट मांग ली। नगमा तो बस बिरयानी सर्व करने में लगी हुई थी, क्योंकि वो तो सब जानती थी कि कुरैशी की पत्नी शहनाज पूछ लेती है, तो क्या हुआ फिर, क्या कहा प्रेसिडेंट साहब ने? कुरैशी अपने बैग से एक फाइल निकालकर टेबल पर रखता है। प्रेसिडेंट साहब ने हमें तलब कर लिया था, और फाइल अख्तर को पकड़ा देता है। अख्तर जल्दी जल्दी फाइल खोलकर देखने लगता है। अब तो सभी उत्सुक थे कि आखिर प्रेसिडेंट ने क्या कहा। अख्तर तो अभी फाइल पढ़ने में ही बिजी था कि कुरैशी कहता है, हमा यार, हमसे एक बार और बात करके देखते, शायद हम कुछ कर देते। कि शहनाज हैरानी से पूछ लेती है, कोई हमें भी बताएगा कि क्या कहा प्रेसिडेंट साहब ने? अख्तर की आंखें फाइल में कुछ देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। कि कुरैशी कहता है, अब आपको जो करना है आप कर लीजिए। कि अगले दिन दलबीर के घर एक हवलदार साइकिल पर चला आ रहा है। वो अपनी साइकिल साइड में लगाकर दलबीर को आवाज लगाता है, दलबीर बीबी, दलबीर बीबी। कि पुलिस वाले को देख सभी घबरा जाते हैं। दलबीर आगे आकर पूछती है, क्या हुआ? हवलदार कहता है, एसएचओ साहब ने बुलाया थाने में। सुलक्षण दलबीर से कहता है कि मैं चलता हूं साथ में, ठहर जरा। कि दलबीर सुलक्षण को रोक देती है, मानो कहना चाहती हो मैं हैंडल कर लूंगी। वो स्वप्न को देखती है और उससे कहती है, तू चप्पल पा, साथ चल। अगले ही पल दलबीर थाने में एसएचओ संधू के सामने बैठी थी। उसकी नजरें संधू से पूछ रही थीं कि बोलो क्या बात है, क्यों बुलवाया है? पर संधू आज ना जाने क्यों उससे नजरें नहीं मिला रहा था कि अचानक उसकी टेबल पर पड़े फोन की घंटी बज उठती है। वो झट से फोन उठाकर किसी से बात करने लगता है। हाँ जी 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 जनाब, जी हाँ हाँ, आ गई है दलबीर जी, आ गई है जी, दलबीर जी आ गई हैं। अपने नाम के आगे संधू की जुबान से जी सुनकर दलबीर भी चौंक जाती है कि ऐसा
किसका फोन आ गया? संधू रिसीवर पर हाथ रख के कहता है, पाकिस्तान से फोन आया। अभी आया था तो मैंने कहा मैं बुलवा देता हूं। पाकिस्तान से? दलबीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो झट से फोन लेकर कान पर लगा लेती है। हेलो हेलो। दूसरी ओर से उसे अख्तर फारूकी की परिचित आवाज सुनाई देती है। अस्सलाम वालेकुम बहन। दलबीर भी उत्सुकता से कहती है, सलाम 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 भाईजान। अख्तर वक्त न बर्बाद करते हुए कहता है, बहन हम आपके भाई से मिले थे, खूब बातें हुई उससे। हमने बताया कि आप उसे बहुत याद करती हैं, वो भी आपको बहुत याद करता है। दलबीर के लिए तो मानो ये सपना था। उसकी आंख भर आती है, मानो अख्तर की बात सुन उसके सामने ही उसके भाई की छवि उभर रही थी कि अख्तर की आवाज बार बार फोन से आ रही है। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन रही हैं? पर दलबीर से बात नहीं हो रही। स्वप्न उसके कंधे पर हाथ रखती है। दलबीर खुद को संभाल कर इतना ही पूछती है, कैसा है वो? अख्तर एक लंबा सांस लेकर कहता है, मैं आपके भाई सरबजीत का हाल फोन पर सुनाऊं या आप खुद आकर उससे मिलेंगी? इतना सुनते ही दलबीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो फंबल करने लगती है कि क्या क्या कहा भाईजान आपने? क्या? मैंने वही कहा जो आपने सुना। मतलब हम उससे मिल सकते हैं? हम सरबजीत से मिल सकते हैं? क्या अख्तर आगे कहता है, कितने वीजे भिजवाऊं? इतना सुन दलबीर फोन पर ही जार जार रोने लगती है। क्या अख्तर कहता है, बहन संभालो, खुद को संभालो और इन आंसुओं को भी। दलबीर कहती है, भाईजान ये तो खुशी के आंसू हैं। अख्तर कहता है, तभी तो कह रहा हूं, इन खुशियों के आंसुओं को तब बहाना जब यहां आओगी। बस अब रोना बंद कीजिए और आने की तैयारी कीजिए। आपका वीर आपका इंतजार कर रहा है। खुदा हाफिज कहकर फोन रख देता है। दलबीर भी फोन नीचे कर देती है और फिर से रोने लगती है कि संधू दलबीर को पानी का गिलास पकड़ाता है। दलबीर मना कर देती है, नहीं मैं ठीक हूं। संधू कहता है, मैंने कहा था कि अगर वो दिन आ गया जब पाकिस्तान से फोन आएगा तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। दलबीर कहती है, और मैंने भी कहा था कि ये दिन जरूर आएगा, पर मैं आपको गुलाम नहीं अपना वीर बनाऊंगी। इतना सुन संधू की भी आंख भर आती है। वो कहता है, तो लल्लो जी इस वीर के हाथ से पानी का गिलास ले लो और पी लो। और दलबीर उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर पी लेती है। दोस्तों, दलबीर कौर की ये एक और जीत थी, एक और कदम उसके भाई की तरफ। अब वो अपने भाई से पाकिस्तान मिलने जा रही थी। क्या हुआ आगे सुनेंगे अगले भाग में। सुनते रहिए कहानी दलबीर कौर सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर, मेरे यानी राजेश बेरी के संग। तब तक खुश रहिए, अपने आसपास के रिश्तों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।